मंत्र जाप करते हुए तीसरे या चौथे दिन ही मंत्र के उच्चारित किए हुए शब्द यंत्र से टकराकर अंतरिक्ष में उस अप्सरा या देवी तक पहुंचने लगते हैं जिसकी साधना की जा रही है। अंतरिक्ष से वापस वही शब्द दोगुनी गति से यंत्र से पुनः टकराते हैं। फिर साधक के कानों से होकर मस्तिष्क, आज्ञा चक्र और पूर्ण शरीर में प्रवाहित होने लगते हैं। जब पूरे मंत्र की गूंज मस्तिष्क में होने लगे तब साधना का दूसरा स्तर आरंभ होता है। यही प्रचंड जप की स्थिति है। हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूं वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, जय हो बाबा नीम करौली महाराज की, जय हो गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी की। एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन ऋषि मंत्रों की रहस्यमय शक्ति के माध्यम से दिव्य शक्तियों को कैसे बुलाते थे? एक शांत मंद रोशनी वाले कमरे की कल्पना करें जिसमें चंदन की सुगंध आ रही हो। एक समर्पित साधक गहरी ध्यान मुद्रा में बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं, उसका मन पूरी तरह से एक शक्तिशाली मंत्र के लयबद्ध जाप में लीन है। वो कई दिनों से अप्सरा साधना की प्राचीन साधना का पालन करते हुए अप्सरा साधना की आध्यात्मिक खोज में लगा हुआ है। शुरू में मंत्र शक्तिहीन लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया कुछ उल्लेखनीय बातें सामने आने लगी। उसके मंत्रों से निकलने वाले कंपन उसके सामने रखे पवित्र यंत्र के साथ प्रतिध्वनित होने लगे, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसने पूरे कमरे को शक्ति से भर दिया। यह ऊर्जा फिर दिव्य अप्सरा से जुड़ गई, जिससे शक्ति का एक दिव्य त्रिकोण बन गया। उसने शांति और जुड़ाव की एक जबरदस्त भावना का अनुभव किया जो भौतिक क्षेत्र से परे आध्यात्मिक क्षेत्र को छू रही थी। हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम अप्सरा साधना के परिवर्तनकारी अभ्यास को गहराई से समझते हैं। आज आप सीखेंगे कि अप्सरा साधना के लिए अपने मन और शरीर को कैसे तैयार करें, अपने जाप स्थान को कैसे व्यवस्थित करें और इस शक्तिशाली आध्यात्मिक यात्रा के चरणों के माध्यम से आगे कैसे बढ़ें। इस वीडियो के अंत तक आप अप्सरा साधना के अपने मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि एक भी कदम चूकने का मतलब है इस साधना के जीवन परिवर्तनकारी लाभों से चूक जाना। मेरा विश्वास कीजिए, आप इससे चूकना नहीं चाहेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। अप्सरा साधना एक प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य दिव्य स्त्री ऊर्जा का आह्वान करना है, जिसका प्रतिनिधित्व अप्सराओं के रूप में जानी जाने वाली दिव्य शक्तियां करती हैं। ये अलौकिक शक्तियां समर्पित साधकों को आशीर्वाद और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं। अप्सरा साधना की उत्पत्ति प्राचीन वैदिक ग्रंथों से हुई है, जहां ऋषियों ने इन दिव्य शक्तियों से जुड़ने के लिए आवश्यक अनुष्ठानों और मंत्रों का सावधानी पूर्वक जाप करने का उल्लेख किया था। यह अभ्यास आध्यात्मिक संबंध से परे है। यह व्यक्तिगत परिवर्तन और व्यक्ति के आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के बारे में भी है। अप्सरा साधना के उद्देश्य साधकों के बीच अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए यह आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य ज्ञान का मार्ग है। दूसरों के लिए यह व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक साधन है, जैसे कि रिश्तों को बेहतर बनाना, धन समृद्धि प्राप्त करना या शक्ति को बढ़ाना। अलग अलग उद्देश्यों के बावजूद मुख्य उद्देश्य हमेशा समर्पित अभ्यास और सच्ची भक्ति के माध्यम से दिव्य अप्सरा के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करना होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोज ऐसी ही साधना आपके लिए लाते रहते हैं। सभी तरह की साधना के विषय में आपको अवगत कराते हैं। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना भी ना भूले, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अब बात करते हैं अप्सरा साधना की तैयारी के विषय में। अप्सरा साधना में तैयारी बहुत जरूरी है। पहले चरण में प्राण प्रतिष्ठा यंत्र स्थापित करना शामिल है। यह पवित्र यंत्र केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि एक जीवित सांस लेने वाली इकाई है, जिसे प्रभावी होने के लिए उचित प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। प्राण प्रतिष्ठा एक अनुष्ठान है जो यंत्र को दिव्य ऊर्जा से भर देता है, जिससे यह साधक की आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए एक शक्तिशाली केंद्र बिंदु बन जाता है। इसके बाद मंत्र जप के लिए माला का चयन और पवित्रीकरण करना महत्वपूर्ण है। माला को बहुत श्रद्धा के साथ माना जाना चाहिए।
साधना शुरू करने से पहले विशिष्ट अनुष्ठानों के माध्यम से माला को शुद्ध और प्राण प्रतिष्ठ करना महत्वपूर्ण है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि माला साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए एक शक्तिशाली माध्यम बन जाए। आहार और शारीरिक तैयारी समान रूप से महत्वपूर्ण है। साधकों को हल्का सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है, जो मन की स्पष्टता और शांति को बढ़ावा देता है। साधना के दौरान आवश्यक गहन एकाग्रता बनाए रखने के लिए एक स्वस्थ शरीर और एकाग्र मन महत्वपूर्ण है। शारीरिक व्यायाम, विशेषकर वे जो लचीलेपन और सहन शक्ति को बढ़ावा देते हैं, शरीर को लंबे समय तक ध्यान और जप के लिए तैयार करने में लाभकारी होते हैं। अब बात करते हैं जप स्थान की स्थापना के विषय में। साधना करने का वातावरण इसकी प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जप स्थान स्वच्छ, शांत और विकर्षणों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यास शुरू करने से पहले क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ करना आवश्यक है। ये पारंपरिक तरीकों जैसे हल्दी या पवित्र गोमूत्र के साथ पानी छिड़कना, धूप जलाना और शुद्धिकरण मंत्रों का उच्चारण करके किया जाता है। एक बार जब स्थान साफ हो जाए तो एक चादर बिछा देनी चाहिए और यंत्र को एक प्रमुख स्थान पर रखना चाहिए, जहां यंत्र जप सत्र के दौरान आसानी से दिखाई दे। स्थान को पूरी तरह से साधना के लिए समर्पित होना चाहिए, ये सुनिश्चित करते हुए कि ऊर्जा शुद्ध और अप्रभावित रहे। एक पवित्र और शांत वातावरण बनाने से ध्यान को गहरा करने और आध्यात्मिक अनुभव को बढ़ाने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं अप्सरा साधना व प्रचंड मंत्र जप विधि की। सर्वप्रथम अप्सरा साधना हेतु साधक को चाहिए कि जो यंत्र वो स्थापित करे वो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। माला भी मंत्र जाप हेतु संस्कारित की हुई होनी चाहिए। हल्का भोजन लेकर स्वस्थ शरीर और एकाग्र चित्त से ही उत्कीलन किए हुए मंत्र का जाप करें। जिस स्थान पर जप करें वो स्थान स्वच्छ करके साफ चादर बिछा ले। निरंतर कई दिन की साधना के मध्य विश्राम हेतु माला रखकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। आंखें बंद करके कुछ देर शांत लेटे रहें और पुनः साधना आरंभ करें। सामान्य जप करते हुए प्रचंड जप की स्थिति तक पहुंचने हेतु जप में लीन होना आवश्यक है। मंत्र जाप करते हुए तीसरे या चौथे दिन ही मंत्र के उच्चारित किए हुए शब्द साधना में सामने रखे यंत्र से टकराना शुरू कर देते हैं। यदि साधना 5-7 दिन की हो तो मंत्र के शब्द यंत्र से टकराकर अंतरिक्ष में उस अप्सरा या देवी तक पहुंचने लगते हैं जिसकी साधना की जा रही है। फिर अप्सरा तक मंत्र शब्द पहुंचने के पश्चात अंतरिक्ष से वापस वही शब्द दोगुनी गति से यंत्र से पुनः टकराते हैं। फिर साधक के कानों से होकर मस्तिष्क, आज्ञा चक्र और पूर्ण शरीर में प्रवाहित होने लगते हैं। जैसे जैसे शरीर में मंत्र का प्रभाव बढ़ता जाएगा, शरीर तरंगित होने लगता है। यह अनुभव मस्तिष्क से शुरू होकर पैर तक प्रत्येक रोम रोम में होने लगता है, किंतु इसके लिए साधक के मंत्र जाप में प्रबलता होना आवश्यक है। ऐसे में पूरा शरीर मंत्र को अनुभूत कर लेता है। मंत्र के प्रत्येक अक्षर की भिन्न तरंग होती है। जब पूरे मंत्र की गूंज मस्तिष्क में होने लगे तब साधना का दूसरा स्तर आरंभ होता है। यही प्रचंड जप की स्थिति है। इस स्थिति में यंत्र, अप्सरा और साधक के मध्य एक त्रिकोण निर्मित हो जाता है, जिससे मंत्र शक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहती है। ऐसी अवस्था में साधक न तो अपनी मुद्रा को बदले, न ही यंत्र की स्थिति को, अन्यथा शक्ति अवरुद्ध होती है। निरंतर एकाग्र मंत्र जाप से संसार की ध्वनि कानों में आनी बंद हो जाती है, अर्थात भौतिक संसार से संबंध हट जाता है। मंत्र जाप की लय में आनंद अवस्था में माला की गिनती का महत्व भी खत्म हो जाता है। ऐसी अवस्था में 8 से 10 घंटे मंत्र जप से भी कोई थकावट नहीं होती है। इस प्रकार जाप से 5, 7 अथवा 21 दिन में ही सिद्धि हो जाती है। कुछ साधनाएं मात्र एक रात्रि की होती हैं, उनमें भी उपरोक्त प्रबलता ही अधिक दिव्य हो तो सिद्धि संभव है। जाप के दौरान प्रबल तरंगों से आसन भी शक्तिशाली हो जाता है, जो साधक को अधिक समय तक बैठकर मंत्र जप करने में सहायता करता है। मंत्र के कंपन अप्सरा तक पहुंचने के बाद दोगुनी तीव्रता के साथ यंत्र में वापस लौटने लगते हैं। इससे ऊर्जा का एक लूप बनता है जो साधक के अंदर प्रवाहित होता है और मस्तिष्क, आज्ञा चक्र और पूरे शरीर को प्रभावित करता है। अनुभव को अक्सर एक गहरी, स्पंदनशील अनुभूति के रूप में वर्णित किया जाता है, जो मस्तिष्क में शुरू होती है और शरीर के हर छिद्र तक फैल जाती है। यह चरण साधक की गहन आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत को चिन्हित करता है, जहां भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र विलीन होने लगते हैं।
हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम एक साथ इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं, अप्सरा साधना के रहस्यों और शक्ति को उजागर करते हैं। आपकी आध्यात्मिक जागृति का इंतजार है। अगले एपिसोड में हम अप्सरा साधना के अधिक विशिष्ट पहलुओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। विभिन्न अप्सराओं, उनके अद्वितीय गुणों और उनसे जुड़ी विस्तृत प्रथाओं की खोज करेंगे। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूं। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। आपके पास अपने सपनों का जीवन लगभग तुरंत बनाने की शक्ति है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं? यदि हां तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूं। कहीं ना कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुनें या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।